या कोई भी चीज हो और नाक और मुंह बंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड सफोकेशन, प्रिवेंट करता है यार, ठीक है। तो जिस तरह का मीन्स होगा, जिसके द्वारा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, एक्सोजीनियस प्रेशर होगा, उस तरह का ये स्ट्रैंगुलेशन होगा। इट इज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, मगिंग, थ्रॉटलिंग, सफोकेशन, लिंचिंग। लिंचिंग मैंने आपको पिछली बार याद है मुझे कि मैंने बताया था कि हैंगिंग के केस में अगर पीछे से रस्सी फेंक के और एक बैक टाइप किया जाए, दैट इज कॉल्ड लिंचिंग। एक कंडीशन और भी है जिसको बुक्स में, कुछ किताबों में डिस्कस किया है, कुछ में नहीं किया है, वो है गैरुटिंग। GARROTING। गैरुटिंग यहाँ पर थोड़ा ही सा लिखा हुआ है, गैरुटिंग लास्ट वाला है। एक्चुअली टाइप ऑफ स्टिमुलेशन बाय लिगेचर। ये क्या है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो से किसी के आदमी को आगे से फंदा फेंक के या पीछे से फंदा फेंक के उसके बाद उसको खींचते हैं और उसको ट्री में या किसी ऊंची ऑब्जेक्ट में लटका देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज गैरुटिंग। ओके, क्लियर है? एक स्ट्रैंगुलेशन का फॉर्म है। स्ट्रैंगुलेशन के डेफिनेशन में ही, हैंगिंग के डेफिनेशन में ही सबसे पहला जो डिफरेंस है कि हैंगिंग जो होती है वो एंडोजीनियस प्रेशर के द्वारा होती है, लिगेचर के द्वारा होती है, एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक इज कॉज्ड बाय द लिगेचर अराउंड द नेक बाय द वेट ऑफ द बॉडी। मतलब इंडिविजुअल का वेट ऑफ द बॉडी उसमें मेन फैक्टर काम करता है, और जिसमें वेट ऑफ द बॉडी कंस्ट्रिक्शन के लिए काम करता है उसको कहते हैं हैंगिंग। वेदर इट इज पार्शियल और कंप्लीट, जमीन पर पांव छुए या न छुए हैंगिंग हो सकती है। मैं दिखाऊंगा कुछ केस में मैं गया था, उसमें पार्शियल हैंगिंग, इवन लोग चेयर में बैठ के हैंग कर सकते हैं। तो हैंगिंग हो सकती है बॉडी वेट और वेट ऑफ द हेड। वेट ऑफ द हेड से भी पार्शियल हैंगिंग के केसेस रिपोर्टेड है। स्ट्रैंगुलेशन क्या है? स्टिमुलेशन में भी कंस्ट्रिक्शन का होता है। ये एक्सोजीनियस प्रेशर होता है, बाहर के तरफ से लिगेचर मार्क का, हाथ का, एल्बो का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का प्रेशर होता है, लेकिन अदर देन द वेट ऑफ द बॉडी। कॉमन है वो एस्फिक्सिया है। एस्फिक्सिया इज द मोस्ट कॉमन। एट अ सिंगल कॉज एस्फिक्सिया इज द मोस्ट कॉमन। नंबर 3, एपोप्लेक्सी alone may cause death, but it is very frequent. एपोप्लेक्सी क्या है? एपोप्लेक्सी वो कंडीशन है जिसमें कि वेनस और आर्टेरियल प्रेशर जो है वो ऑक्लूड, इसके कारण एपोप्लेक्सी। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? एस्फिक्सिया है। नंबर 2 पे आपका और कंप्रेशन ऑफ द लैरिंजियल वेस्कुलर, तीसरा एपोप्लेक्सी। मेजर इन्हिबिशन फॉर फ्रैक्चर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा विद इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट आर द एक्सटर्नल फाइंडिंग्स इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन? सबसे पहले शुरू करो फेस से। फेस से लेके और आप आ जाओ टो तक। फेस में क्या कहोगे? Petechial hemorrhages. Petechial hemorrhages मैंने बताया था, स्पॉट, टार्डिस स्पॉट्स आर द petechial hemorrhages। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? फेस में। क्या बात है? What is the matter? फ्रंट ऑफ द फेस में आपको petechial hemorrhages मिलेंगे, टार्डिस स्पॉट्स मिलेंगे, कंजक्टिवा में भी होंगे, और टंग प्रोट्रूडेड आउट होगा, कॉर्ड बिटवीन टीथ होगा, और अगर ज्यादा समय तक रह गया तो प्रोट्रूडेड टंग जो है वो ब्लैक हो जाता है, पार्चमेंटाइज्ड हो जाता है। आइज के बाद आप उतरते हैं नीचे। नीचे में हमेशा याद रखिए, जब भी आप पोस्टमार्टम अपीयरेंस लिखिए तो उसमें एक्सटर्नल फाइंडिंग्स फ्रॉम द जनरल बॉडी अपीयरेंस, और दूसरा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड में क्या है?
लोकलाइज क्या है? हैंड्स, लिम्स, चेस्ट, सारी चीजें आएंगी। लोकलाइज क्या होगा? जो कि नेक यहाँ की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जैसे सीन ऑफ क्राइम होता है, तो इसमें लोकलाइज जो होगा एक्सिसियल डेप्थ में, हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन में, वो नेक होगा। तो एक तो आपको अपीयरेंस पूरा फेस, हेड, चेस्ट, हैंड्स और लिम्स का कहना है। क्या क्या हो सकते हैं? चूंकि इट इज ए मोस्टली होमिसाइडल, स्ट्रैंगुलेशन जो होता है ये दूसरे के द्वारा कॉज होता है, सुसाइडल नहीं होता है, कोई दूसरे की हत्या करता है, इसलिए होमिसाइडल ही मोस्टली होता है। तो नेचुरली आदमी बचने के लिए, आदमी अपने आप को बचाने के लिए एक कोशिश करता है कि हम किसी भी तरीके से बच जाए, और इस सुरक्षा में चोटें भी लगती है, विक्टिम को भी आती है और असेलिएंट को भी आती है। मार्क्स ऑफ इंजरी प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई करता है, स्ट्रगल करता है। ठीक, क्लियर? ब्लड, ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ एंड नोज इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन।